दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ। परीक्षाओं के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। 3 दिन पहले 30 मई की बात है। मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाना पीने के लिए कह दिया। और मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन की परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपिश से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में मेरी दीदी के ससुराल के घर एक अजीब सी घटना घटी है जिसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर सब डर हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने पूछा, कैसी घटना, क्या हुआ वहां पर? जो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वो इस प्रकार था। जहां दीदी के सास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र से थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजाजी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके सास ससुर वहां कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसलिए वो वही पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। जो कि आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे स्टेशन के आसपास बने होते हैं ऐसे रेलवे क्वार्टर। ऐसे ही क्वार्टर में 30 मई को मेरे जीजाजी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे। और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनके देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वहीं बैठी थी और वो आपस में बातचीत कर रही थी। अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी जिसने पुराना सा पैजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। पीछे से उसके पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक वो रसोई की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी। मगर वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोखे बने थे, बढ़ गया और जैसे दीवार को पार करता हुआ बाहर निकल गया और गायब हो गया। और उसको वहां मौजूद सभी लोगों के देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गए थे। मेरी दीदी और उनकी देवरानी को तो बुखार आ गया। जो देखा उसे झूठला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं और उन्हें घूमते हुए उन्होंने ही नहीं, आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो वहाँ आसपास वालों ने भी नहीं देखी। अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं। इस बात उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं रेलवे कर्मचारियों के, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, मगर किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मूल कारण पता लगा सके। जीजा के पिताजी ने दीदी, जीजा और उनके छोटे भाई को दिल्ली भेज दिया है और जब तक समस्या हल न हो जाए वहां न आने की सलाह दी है। पता नहीं इस वक्त वहां क्या चल रहा होगा, मगर ये घटना कोई इतनी साधारण नहीं कि रोज घटती हो। समाप्त।